हम भारत की धरती पे जन्मे हैं। काम के दास होकर जीना जीवन का अर्थ खो जाता है, और राम के दास हो जाने में जीवन आभा पाता है, सौरभ पाता है, सुगंधित हो जाता है। हम भारत माता के पुत्र पुत्रियां हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम धरती को, सृष्टि को, प्रकृति को, मनुष्यता को, जड़ को, जंगम को, जीवों को धन्य करने वाले कर्म करें। हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम मां भारती के बच्चे हैं और माता भारती, भारत माता हमको देशना देती है कि राम के लिए जीना ही जीना होता है। राम को अपनी मति बनाओ, राम को अपनी गति बनाओ, राम को अपनी शक्ति बनाओ, राम के प्रति ही भक्ति को अर्पित करो, राम को ही अपना धर्म मानो और राम के लिए जीवन जियो। और कदाचित कभी उत्सर्ग भी करना पड़ जाए तो वो भी राम के लिए ही होना चाहिए, तो मृत्यु धन्य हो जाए, तो फिर मृत्यु धन्य हो जाएगी। और हम भारतीयों का जीवन ही धन्य नहीं होना चाहिए, हम भारतीयों की मृत्यु भी धन्य होनी चाहिए। और वो नश्वर जगत को समर्पित होकर नहीं हो सकती, उसके लिए तो अविनाशी के साथ जुड़ना होगा। बहुत बार लोग कहते हैं कि दीदी माँ हम जिए लेकिन जीवन के अर्थ को समझे नहीं। तो मैं कहती हूं कि संत का संग मिल जाता तो जीवन का अर्थ समझ में आता। और कभी कभी हम अपने अनुभवों में से गुजरते 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 बहुत टाइम बीत जाता है। जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हरेक पुर्जे में जंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापिस बेरंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले तो यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। जीवन निकल गया तो जीने का ढंग। जब संत का संग मिल जाए तो जीवन का ढंग आ जाता है, जीवन की ऊर्जाओं के सदुपयोग का सहूर आ जाता है। तब जिंदगी मुस्कुराती है, वो छंदबद्ध हो जाती है। जब साधु संग मिल जाता है तो जीवन में लयबद्धता आ जाती है, जीवन में नृत्य उतरता है, जीवन में रस उतरता है। जीवन की अर्थ को, जीवन की गहराई को हम समझने लग जाते हैं। कदाचित आप किसी क्षेत्र में कहीं भी अपने उत्तरदायित्व निभाओ, लेकिन उसके साथ कोई आधार तो चाहिए। जीवन गहराई मांगता है, जीवन सार्थकता मांगता है, जीवन की शर्त धन्यता की है, और जीवन की शर्त जीवन की पूर्णता को समझने की है। रामायण जीना सिखाती है, कैसे जीना है, कैसे जीना चाहिए। मेरा व्यक्ति विराट हो जाएगा, मेरा बिंदु सिंधु हो जाएगा, मेरा अहम वयम में परिवर्तित हो जाएगा। इसे राम के नाम में उतरा जाता है, राम गुनगुनाया भी जाता है बुरहानपुर वालों, और राम होने की प्रक्रिया में भी संलग्न हुआ जाता है। कुछ हैं जो राम राम गुनगुनाते हैं, कुछ हैं जो राम बनकर जीने का प्रयत्न करते, वो जपे नाम। हाँ, बहुत सुंदर है। उनके कारण धरती पर स्वर्ग उतरता है, धरती पे खुशबू आती है, राम नाम की सुगंध आती है। नामधारी दिनकर ने कहा कि वो पिए शीत तुम आतप घाम पियो रे, वो जपे नाम तुम बनकर राम जियो रे। और कदाचित राम बनकर जीने के लिए भी तो
राम का चिंतन जरूरी है।